हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे, घर पर एकदम स्वस्थ होंगे। तो एज यू ऑल नो, हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरीज को शुरू किया। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने वीवी थियरी को कंप्लीट किया और हमने चैप्टर नंबर 4 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरीज को शुरू किया। इस थियरी के अंदर हम लोग ने पहले उनके कुछ हम लोग ने सैलिएंट फीचर्स पढ़े। इन फीचर्स के बाद अब हमें जो पढ़ना है वो है LCAO थियरी, दैट इज LCAO थियरी, जो पेज नंबर मैंने टेक्स्ट बुक ओपन की है यहां पर, पेज नंबर तो पता नहीं बट 4.7.1। अब बच्चों ये LCAO थियरी है क्या, जो हमें आज के इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करना है। बेसिकली इस थियरी का नाम देखो, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का सब पार्ट ही है। इट इज द सब पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरीज। इसका नाम हमने LCAO दिया है। बेसिकली इसका फुल फॉर्म है, इट्स फुल फॉर्म है, तो ये जो LCAO थियरी है उसका फुल फॉर्म भी क्या होगा, शॉर्ट में हम LCAO बोलते हैं, तो वो होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, होता क्या है इसमें, हम पढ़ते हैं ये सारी चीजें, विल स्टडी ऑल दिस थिंग्स, ध्यान देते रहना। LCAO थियरी, अटेंटिव रहना जरा यहां पर बच्चों, जिसका फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO, ये LCAO है, ठीक है। अब बेसिकली हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा कि भाई जब भी एटम्स कंबाइन होते हैं तो हमें मिलता है मॉलिक्यूल, बराबर कि नहीं। लाइक हम लोग ने हाइड्रोजन एटम को लिया जिसको मैंने Ha बोल दिया, एंड दूसरा हाइड्रोजन एटम ले लिया जिसको हमने Hb बोला, और ये कंबाइन होकर क्या करते हैं, हमें HAHB मॉलिक्यूल देते हैं। क्या देते हैं, HAHB मॉलिक्यूल देते हैं। अब LCAO थियरी, अब यहां पर मैंने क्या किया है, Ha यानी कि हाइड्रोजन एटम A है, हाइड्रोजन एटम B है, कंबाइन करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। क्या बन गया इधर, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया, H2 मॉलिक्यूल बोल सकते हो, ठीक है। और ये हाइड्रोजन एटम है, दिस इज हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब इसका जो कॉम्बिनेशन हुआ है इस तरह से हुआ है, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। अब बेसिकली इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, तो यहां पर हमने एक वेव फंक्शन लिया है, ठीक है, जिसको हम लोग साई A एंड साई B बोलते हैं। हियर साई A एंड साई B आर वेव फंक्शंस। ये क्या है, वेव फंक्शंस है डियर स्टूडेंट्स। साई एंड साई बी क्या है, ये वेव फंक्शंस है बच्चों। यहां पर क्या है, ये वेव फंक्शंस है, और इनके कॉम्बिनेशंस करके देखेंगे हम लोग। देखो जरा ध्यान से, लाइक यहां पर इनका जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमें मिलता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज साई A प्लस साई B। अब यहां पर साई प्लस A प्लस और माइनस B किया मैंने, यानी कि दोनों प्रकार के कॉम्बिनेशन होंगे इधर। चेक करते हैं, और ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लाइक जरा ध्यान से देखना इधर कि हमने लिया है सिग्मा साई इक्वल टू साई A प्लस साई B, ठीक है, साई A प्लस साई B। अब जब नेगेटिव कॉम्बिनेशन लिया तो साई स्टार आएगा, और आई मीन सिग्मा स्टार आएगा, तो साई A माइनस साई B आएगा। यहां पर ये क्या है, तो ये BMO है, क्या है, BMO है।
और ये ABMO है। अब ये BMO यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, क्लियर है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्लियर है। यस, तो ये उनके कॉम्बिनेशंस हुए हैं और बेसिकली इनके कॉम्बिनेशंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। अब इनका एक एनर्जी लेवल डायग्राम दिया गया है। यहां पर आप जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देख रहे हो उसका एनर्जी लेवल डायग्राम, बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम्स के बारे में पढ़ते ही हैं। लाइक वहां पर हमें एक छोटा सा एनर्जी लेवल डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है जो हम लोग यहां पर कंप्लीट करेंगे। अब यहां पर आप ये कॉम्बिनेशन देख रहे हो कैसे बना होगा, तो जरा ध्यान से देखना। मैंने यहां पर उसका एनर्जी लेवल डायग्राम लिया, एनर्जी लेवल डायग्राम, या फिर इसको बोलते हैं, देखो इसको शॉर्ट में मैं लिखता हूं ELD। अब इसी को बोल सकते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी या फिर डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, इसको हम लोग बोलते हैं MOD। क्या बोलते हैं, MOD। अब एक बात याद रखना, हाँ, कि इस साइड देखो मैंने क्या किया, 3 पार्ट बना दिए। इस साइड क्या करूंगा, बेसिकली यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन आएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ H, यहां पर क्या आएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ H, और यहां पर क्या आएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ H2। जरा ध्यान से देखना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल यहां पर किस तरह से लिखते हैं। अभी तो आगे के लेक्चर में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग ये एनर्जी लेवल डायग्राम्स करते हैं। मैंने काफी सारे एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सिखाने वाला हूं, देखते रहना जरा ध्यान से। यहां पर मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल लिया, ये यहां पर क्या है, हाइड्रोजन एटम है, और यहां पर क्या है, हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, तो वो होता है 1s1, यहां पर भी आएगा 1s1। अब मैं इसका कुछ कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा हूं, ठीक है, पे अटेंशन हियर। यहां पर ये 1s ऑर्बिटल है और यहां पर भी ये 1s ऑर्बिटल है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, थोड़ा मैं यहां पर लिख दूं। अब यहां पर जो हमने कॉम्बिनेशंस बनाए, तो मैंने आपको इसके सैलिएंट फीचर्स में एक बात पढ़ाई थी कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं सामने उतने ही हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलते हैं। लाइक यहां पर मैंने एक और एक दो एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करके यहां पर कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलने चाहिए, 2 ही मिलने चाहिए। तो उसके आधे होते हैं BMO और आधे होते हैं ABMO। लाइक इसकी बात करें तो यहां पर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया, तो उसका आधा BMO बोला, तो 2 का हाफ कितना होता है 1, तो 1 क्या होगा BMO, एंड एक और क्या होगा ABMO, यानी कि एक BMO और एक और ABMO, ऐसे करके टोटल 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं। देयर आर टोटल 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये मैंने आपको शो किया BMO के लिए और ये शो किया ABMO के लिए। अब ये कौन सा है, जरा ध्यान से देखना। यहां पर क्या हुआ है, इसका यहां पर ये ऑर्बिटल हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसके लिए करते हैं सिग्मा इक्वल टू, बेसिकली ये बनता है सिग्मा 1s। इसको सही ढंग से लिखते हैं इस तरह से,
सिग्मा 1s दैट इज इक्वल टू psi a plus psi b, सिग्मा 1s psi a plus psi b। और ये क्योंकि ABMO है, क्या आएगा सिग्मा स्टार 1s psi a plus psi b, ठीक है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा और यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर और यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इस तरह से फिलिंग होता है। क्लियर आपको, क्लियर हुआ आपको? तो यहां पर जरा ध्यान देना कि मेरे पास ये वाला जो ऑर्बिटल है वो BMO है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो लोअर एनर्जी लेवल में रहता है। देखो ये इस डायरेक्शन में ऊपर जाओगे तो एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एनर्जी क्या होगा इधर, इट विल इंक्रीज, ठीक है। जरा ध्यान देते रहना यहां पर, पे अटेंशन हियर। तो ऊपर जाने पर एनर्जी इंक्रीज होता है, जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा। और यहां पर हमें एक बात और ध्यान रखना है कि यहां पर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग होता जाता है, जैसे जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग होता जाता है, वैसे उसको फिल करने का रूल यहां पर होता है अफबाउस एंड पाउलीज रूल के मुताबिक फिल होता है। यानी कि पहले लोअर एनर्जी लेवल जब तक BMO नहीं भरेगा तब तक इलेक्ट्रॉन ABMO में नहीं भरेंगे। यानी कि यहां पर BMO भर गया, अब अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स आए तो वो ABMO में जाएगा। तो यहां पर हमारे पास ये है ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और नॉर्मली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या करता है पता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर आने से रोकता है कि भी पहले तो BMO भर, वहां भर जाएगा, फिर ABMO में एंट्री मिलेगी। तो पहले यहाँ पर BMO भरता है और फिर ABMO भरता है। और ये जो हमने बनाया है उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। और ये किसका बन गया, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बन गया। किसका एनर्जी लेवल डायग्राम बना है, तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम भी बन गया। अब ये एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया। बेसिकली मैंने यहाँ पर आपको एक छोटा सा, वैसे हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम में आगे आपको एक और वीडियो लेक्चर में सिखाऊंगा ही। और हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम भी देखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर LCAO यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ये कंप्लीट होता है। और उसको फॉर्म करने की टेक्निक मैंने आपको सिखा दी है। तो यहाँ पर मेरे टेक्स्ट बुक में भी यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। तो बेसिकली एज यू ऑल नो के प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी शुरू किया था। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरीज में हम लोग ने उसके रूल्स कर दिए थे, ठीक है। और हम लोग उस लेक्चर के अंदर हमने काफी सारे और भी एग्जांपल्स कंप्लीट करके अभी आज हम लोग कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन वो करेंगे, ठीक है। वैसे तो हम लोग ने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना सीखना था। द रॉक करके कोई है क्या, अपने में कोई है द रॉक करके? द रॉक कर कोई नहीं है भाई, वो तो इंडिया। ओके। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी को शुरू किया था, जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, दैट इज टॉपिक नंबर 4। अब प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये सारी बात हुई थी कि भाई एनर्जी लेवल डायग्राम्स कैसे बनाते हैं। तो ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम्स है आज मैं आपको वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। और हम लोग इसकी कंडीशन से शुरू करेंगे कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। अब अगर हम लोग बात करें कि भाई पहले हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक के बारे में समझते हैं, तो हमने वहां पर यह पढ़ा था कि जब भी कोई भी एटम उसका ऑर्बिटल कंबाइन होता है तो जितने कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। अब अगर हम लोग बात करें कि भाई पहले हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक के बारे में समझते हैं, तो हमने वहां पर यह पढ़ा था कि जब भी कोई भी एटम उसका ऑर्बिटल कंबाइन होता है तो जितने भी ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं सामने उतने ही हमें नए ऑर्बिटल्स मिलते हैं। और ये जो ऑर्बिटल्स मिलते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। लेकिन यहां पर जहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन होता है वहां पर हमें एक बात याद रखना था कि वही ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं जिनकी एनर्जी एंड जिनका शेप नियरली सेम हो। अगर उनकी एनर्जी एंड शेप है उनमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है तो वो कंबाइन नहीं हो सकते हैं।
और हमने वहां पर सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड में देखा था कि एस एस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा, बराबर कि नहीं। सेम वे हाइब्रिडाइजेशन में भी sp sp2 sp3 ऐसे अलग अलग हमने टाइप्स देखे थे। लेकिन जैसे ही एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाते हैं, सेम वे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं तो मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन ये कैसे बनेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगे? कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल, उसका किस तरह से फॉर्मेशन होगा, उसकी कंडीशंस क्या, यानी कि कंडीशंस फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल। मैंने बताया ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे, तो इनकी कंडीशंस क्या? एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कंडीशंस फॉर combination of atomic orbital, combination of atomic orbital, pay attention here। तो इसमें पहली कंडीशन है that is the combining atomic orbital must have same or nearly same energy। जो मैंने अभी बताया, जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए या नियरली अप्रॉक्सीमेटली सेम होना चाहिए, ठीक है। द कंबाइनिंग, जो भी ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी। अब ये जैसे कि हम लोग कंबाइन करते हैं s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल, लेकिन कभी भी s एंड d साथ में नहीं होता, sp सेम एनर्जी। जो मैंने अभी बताया, जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए या नियरली अप्रॉक्सीमेटली सेम होना चाहिए, ठीक है। द कंबाइनिंग, जो भी ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी। अब ये जैसे कि हम लोग कंबाइन करते हैं s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल, लेकिन कभी भी s एंड d साथ में नहीं होता, sp-d होगा, s एंड d कभी नहीं होगा। क्योंकि वो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता क्योंकि उनकी एनर्जी में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। लाइक 1s 2s होगा, 2s 2p होगा, बट 2s 3p नहीं होगा। 2s के बाद 2p वाला होगा बट 3p नहीं होगा, क्योंकि उनके एनर्जी में बहुत फर्क पड़ जाता है, समझे। या फिर हो सकता है 2p एंड 3d भी नहीं होगा, 3p 3d होगा। यानी कि नियरली सेम वाले ऑर्बिटल जिनके एनर्जी सेम है वही क्या होंगे, वही ओवरलैपिंग करके कंबाइन होके दूसरे नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। उनकी सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए। लाइक px ओवरलैप हो सकता है, py होगा, pz होगा, लेकिन कभी px एंड py नहीं होगा, px एंड pz नहीं होगा, ठीक है। यानी कि कंबाइनिंग ऑर्बिटल जो है वो नियरली सेम शेप के भी होने चाहिए, सिमेट्री सेम होनी चाहिए। द कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स must have nearly same symmetry
लाइक वहां पर मैंने देखा s ऑर्बिटल जो है वो p z के साथ कंबाइन होता है, बट s ऑर्बिटल px या फिर py के साथ कंबाइन नहीं होता। ये मैंने क्रॉस बनाया यानी कि इनका ओवरलैपिंग नहीं होगा, बट इनका होगा क्योंकि इनका प्रॉपर सिमेट्री है, नियरली सेम सिमेट्री है। एक और बात कि s ऑर्बिटल एंड s ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा क्योंकि इनकी सिमेट्री सेम है। इनकी सिमेट्री कैसी है? सेम है। क्लियर है? तो ये इनकी सिमेट्री का भी सेम होना जरूरी है। ये सेकेंड। लाइक वहां पर मैंने देखा s ऑर्बिटल जो है वो p z के साथ कंबाइन होता है, बट s ऑर्बिटल px या फिर py के साथ कंबाइन नहीं होता। ये मैंने क्रॉस बनाया यानी कि इनका ओवरलैपिंग नहीं होगा, बट इनका होगा क्योंकि इनका प्रॉपर सिमेट्री है, नियरली सेम सिमेट्री है। एक और बात कि s ऑर्बिटल एंड s ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा क्योंकि इनकी सिमेट्री सेम है। इनकी सिमेट्री कैसी है? सेम है। क्लियर है? तो ये इनकी सिमेट्री का भी सेम होना जरूरी है। ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है एंड वो आखिरी पॉइंट है, द कंबाइनिंग ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। ये जो भी ऑर्बिटल कंबाइन होता है उनका पूरी तरह से ओवरलैपिंग होना चाहिए। द कंबाइनिंग ऑर्बिटल must have का पूरी तरह से ओवरलैपिंग होना चाहिए। द कंबाइनिंग ऑर्बिटल must have must overlap up to मैक्सिमम एक्सटेंट, बने उतना ज्यादा ओवरलैप होना चाहिए। अगर बच्चों ओवरलैपिंग सही तरह से नहीं हुआ, अगर माइनर सा ओवरलैपिंग इस तरह से हुआ तो ये इनके बीच में बॉन्ड स्टेबल नहीं बन पाएगा, वो आसानी से टूट जाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर वे में ओवरलैपिंग हुआ तो बॉन्ड भी जो बनेगा उसकी बदौलत वो स्टेबल बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा? स्टेबल बॉन्ड बनेगा। तो ये तीन जो यहां पर हमारे पास इसके प्रॉपर्टी है, ये रूल्स है एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन होने। अब यहां पर बात यह है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं उसके टाइप्स क्या होते हैं। चलिए जरा ध्यान से देखना। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये रूल्स है एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन होने। अब यहां पर बात यह है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं उसके टाइप्स क्या होते हैं। चलिए जरा ध्यान से देखना। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब मैं पढ़ा रहा हूं, जरा ध्यान देना। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके टाइप्स क्या है तो जरा ध्यान देना। Pay attention here. Types of molecular orbitals. Attentive रहना यहां पर तो थोड़ा मजा भी आएगा। बेसिकली मैंने आपको सिखाया था कि भाई दो प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। There are two types of molecular orbitals, ठीक है। विच आर दे? पहला टाइप होता है दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लाइक एग्जांपल के तौर पे जब एस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है तो क्या होता है? सिग्मा 1s, फिर सिग्मा 2s, पाई 2px, पाई 2py,
देन सिग्मा 2pz। ठीक है, ये ऑर्बिटल्स जो मैंने बनाए हैं ये कैसे, अब यहां पर आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा कि ये सिंबल्स कैसे है सिग्मा पाई वाले। क्लियर है, ये कैसे आए? तो ये जो ऑर्बिटल्स है ये सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यानी कि जब भी कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो मिलता तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, लेकिन कंबाइन होने के बाद जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो ये सारों में से होते हैं, दे आर अमोंग दिस। और यहां पर आप देखोगे तो सिग्मा है एंड पाई है, बाकी सारे चीजें तो वही है, 1s 2s, आपको पता चल भी रहा होगा, थोड़ा सा लॉजिक क्लिक भी हो रहा होगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान देना, सिग्मा 1s सिग्मा 2s में एक एक चीज को डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक एक चीज को डिटेल में पढ़ाऊंगा, जरा ध्यान से देखना। सिग्मा 1s सिग्मा 2s पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz। अब इनके आगे ये सिंबल कैसे लगा तो मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूं कि s ऑर्बिटल एंड 1s ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, इसलिए इसके आगे सिग्मा लगाया। ये भी s ऑर्बिटल है, वो क्या करेंगे, वो ओवरलैप होंगे तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए सिग्मा से रिप्रेजेंट किया। 2px एंड 2py वर्टिकल ओवरलैप, याद करो वर्टिकल ओवरलैप, याद आया? क्या करते हैं वो, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इसके आगे पाई लगाया। क्या करते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इसके आगे हमने क्या लगाया है, तो पाई लगाया है। देखते रहना। फिर इसके बारे में मैंने लिखा तो यहां पर क्या, सिग्मा 2pz, इस तरह से ऑर्बिटल रहता है, ये x y x z एक्सिस, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। आप याद करो मैंने यही चीज पढ़ाई है। तो यहां पर ये 2pz क्या करता है, खुद से सोचो, ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसके आगे ये लगा है सिग्मा। ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, और ये कौन से टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर दिस, तो ये दीज आर टाइप ऑफ बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इनकी एनर्जी लो रहती है, लोअर एनर्जी। ठीक है, ये कम एनर्जी रहती है इनकी, और जब भी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, एंटर होते हैं, तो सबसे पहले ये सारे ऑर्बिटल्स भरते हैं, सबसे पहले ये सारे ऑर्बिटल्स का भरना शुरू होगा, और ये भर जाएगा। फिर इसके बाद इसी के एक और प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं, बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग नहीं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सिग्मा 1s है तो स्टार लगा देने का, तो वो ABMO बन जाएगा। शॉर्ट फॉर्म इसका है BMO और इसका शॉर्ट फॉर्म है ABMO। ये आएगा सिग्मा स्टार 1s, ये आएगा सिग्मा स्टार 2s, ये आएगा पाई स्टार 2px, ये आएगा पाई स्टार 2py, ये आएगा पाई स्टार 2pz, सॉरी सिग्मा स्टार 2pz। ये सारे क्या है, ये स्टार वाले सारे ABMO हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इनकी एनर्जी भी हाई रहती है, इनकी एनर्जी भी कैसी रहती है, हाई रहती है, बराबर है। ये स्टार वाले, यानी कि एक क्या होगा सिग्मा 1s, उसके ऊपर सिग्मा स्टार 1s, फिर आएगा सिग्मा 2s, फिर उसके ऊपर सिग्मा स्टार 2s। समझे, ये इनके बारे में है, दैट इज टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ऑब्वियस है कि इनके बारे में हम पढ़े हैं कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी काफी हाई रहती है, इट इज वेरी वेरी हाई डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही ज्यादा इनकी एनर्जी हाई रहती है। यानी कि जब तक सिग्मा 1s नहीं भरेगा तब तक सिग्मा स्टार 1s नहीं भरेगा।
अब उसकी फॉर्मेट है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरते हैं, तो वो मैं फ्लो चार्ट लिखता हूं, जरा ध्यान से देखना। यहां पर एक सीरीज लिखता हूं। सबसे पहले सिग्मा 1s भरा, फिर उसके बाद क्या भरेगा, सिग्मा स्टार 1s भरेगा, फिर उसके बाद सिग्मा 2s भरेगा, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2s भरेगा, फिर उसके भरने के बाद क्या भरेगा, तो पहले भरता है therefore because, यानी कि जरा ध्यान देना, ये भी मैं समझाऊंगा। ये therefore because वाला फंडा जो है वो भी समझाऊंगा। पहले पाई 2px पाई 2py, ये दोनों की एनर्जी नियरली सेम रहती है। फिर भरता है सिग्मा 2pz, उसके बाद क्या आएगा, ठीक है, फिर आएगा। अब देखो इधर ध्यान दो जरा, इसमें मैं एनर्जी का लेवल भी दिखा देता हूं। चलो, सबसे कम एनर्जी रहती है सिग्मा 1s की, उससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 1s की, उससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा 2s की, उससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2s की, फिर उससे ज्यादा एनर्जी आती है सिग्मा 2pz की, फिर उससे ज्यादा एनर्जी पाई 2px की एंड पाई 2py की सेम रहती है, फिर उससे ज्यादा एनर्जी आती है पाई स्टार 2px एंड उसकी एंड पाई स्टार 2py सेम रहते हैं, फिर उससे ज्यादा एनर्जी आता है दैट इज सिग्मा स्टार 2pz की एनर्जी सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊपर, ठीक है। और ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। ये किनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए हुआ। किनके लिए हुआ है, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए ये हो गया है। दिस इज फॉर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दैट इज फॉर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब हम लोग सर रीजन कर लेंगे। नाउ एनर्जी लेवल डायग्राम्स, एनर्जी लेवल डायग्राम्स, ठीक है, वो पढ़ते हैं हम लोग। तो एनर्जी लेवल डायग्राम्स जो है उनमें हम लोग पहले उसका जनरल डायग्राम बनाएंगे और फिर मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल डायग्राम सिखाऊंगा। एक ही बार में पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। वैसे जो जनरल एनर्जी लेवल डायग्राम है वही हमारे सिलेबस में है और बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है। चलो, एनर्जी लेवल डायग्राम, अगर आपको देखो, इसको एनर्जी लेवल डायग्राम भी बोल सकते हैं और इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी बोलते हैं। ये दोनों में से आप कोई भी एक बोल सकते हो, देयर इज नो इश्यू इन दैट। पहले हम लोग इसका जनरल डायग्राम बनाएंगे।